दोस्तों, आप लोगों का इस कर्क लगन के लेक्चर में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में डिफरेंट लग्नास को डिस्कस किया था, यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन को। आज हम लोग बात करेंगे कर्क लगन के बारे में। तो जो हम लोगों ने पिछली बार प्रिंसिपल्स फॉलो किए थे, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलेंगे और हम डिस्कस करेंगे मेलेफिक्स और बेनिफिक्स फॉर कर्क लगना। तो आइए, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है उसकी बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था वो था कि जो त्रिकोणा लॉर्ड्स होते हैं, त्रिकोण लॉर्ड्स, दे गिव बेनिफिक रिजल्ट्स। अब इस केस में अगर हम देखें तो त्रिकोण है लग्ना, 5th हाउस और 9th हाउस। तो इनके लॉर्ड्स को हम लोग लिख लेते हैं। ठहरिए, मैं ज़रा कलर को डार्क करता हूँ। ये कलर बहुत लाइट आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, तो ये लॉर्ड्स को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो हमारे ये तीनों लॉर्ड्स हैं, मून, मार्स और जुपिटर। इसी प्रकार जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल था वो ये कहता था कि जो केंद्रा लॉर्ड्स हैं, अगर वो बाय नेचर बेनिफिक हैं तो वो मेलेफिक रिजल्ट्स देंगे, और अगर बाय नेचर वो मेलेफिक्स हैं तो बेनिफिक रिजल्ट्स देंगे। तो अब हम लोग केंद्रा लॉर्ड्स पे आते हैं। केंद्रास, इस केस में देखिए, जो 4th हाउस है उसका लॉर्ड वीनस है, यानी कि बाय नेचर वो एक बेनिफिक है। तो इस केस में वो मेलेफिक रिजल्ट देगा। दूसरा केंद्रा लॉर्ड है सैटर्न, 7th हाउस का। वो बाय नेचर मेलेफिक है, तो वो यहाँ पे बेनिफिक बन जाता है। और तीसरा केंद्रा लॉर्ड है मार्स, वो भी बाय नेचर मेलेफिक होता है, तो इस केस में बेनिफिक बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे प्रिंसिपल के ऊपर। जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो कहता है कि लॉर्ड्स ऑफ 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस आर मेलेफिक्स, यानी कि 3rd, 6, 11 आर मेलेफिक्स। इसको भी अब हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो इस केस में है मरकरी, जुपिटर और वीनस, ये हमने यहाँ नोट कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपने 4th प्रिंसिपल पे। जो हमारा 4th प्रिंसिपल था वो कहता है कि 2nd हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, जो इनके लॉर्ड्स हैं वो हैं न्यूट्रल्स। तो यहाँ पे वो हैं सन, सैटर्न और मरकरी। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे सारे लॉर्ड्स तो लिख लिए हैं। तो आइए अब एक कंपोजिट पिक्चर देखते हैं कि कर्क लगन के लिए लॉर्ड्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो मून है वो तो लगन लॉर्ड है, तो वो तो बेनिफिक ही रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, तो इधर नोट कर लेते हैं पहले एक बारी, मून इज़ अ बेनिफिक फॉर कर्क लगना। इसके बाद हम लोग आते हैं, जो हमने सेकंड प्लैनेट लिखा है मार्स। अब आप मार्स को देखिए, मार्स की जो ओनरशिप है वो 5th हाउस की है और 10th हाउस की। बाय वर्च्यू ऑफ ओनरशिप ऑफ 5th हाउस वो योग कारक बन जाता है, और बीइंग लॉर्ड ऑफ अ केंद्रा वो अपना मेलेफिक इफेक्ट जो है, जो मंगल जो पाप ग्रह होता है, वो यहाँ पे अपना वो तत्व लूज कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वो भी शुभ, वहाँ पे वो भी शुभ हो जाता है। तो बीइंग लॉर्ड ऑफ 5th हाउस
एंड 10th हाउस। मंगल कर्क लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। तो एक बहुत ही अच्छे किस्म का बेनिफिक बन जाता है मार्स इस लगन के लिए। तो जब भी आप कर्क लगन की कुंडली को एनालाइज कर रहे हो तो मार्स को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि मार्स इस कुंडली के लिए अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। मंगल की अपनी महादशा में, अंतरदशा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो उसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर। इसके बाद हम लोग आते हैं जुपिटर के ऊपर। जो जुपिटर है वो बाय ओनरशिप है 9th लॉर्ड और 6th लॉर्ड। अब देखिए, बीइंग अ 6th लॉर्ड जुपिटर जो है वो मेलेफिक बन जाता है, और बीइंग अ 9th लॉर्ड वो बेनिफिक रिजल्ट्स दे रहा है। तो जो जुपिटर है वो यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट देगा, यानी कि 6th हाउस के रिजल्ट्स भी देगा और 9th के भी। इसके बाद हम लोग आते हैं अब वीनस पे। अब देखिए, वीनस जो है, वीनस पे आते हैं हम। अब जो वीनस है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे उसको, वीनस। अब देखिए, जो वीनस है वो 4th केंद्रा का ओनर है और 11th लॉर्ड भी है, यानी कि बीइंग अ बेनिफिक एंड बीइंग ओनर ऑफ अ केंद्रा, इस पे केंद्राधिपति दोष लग गया है, तो ये अपना शुभत्व लूज कर गया है यहाँ पे। मतलब गुड रिजल्ट्स देने के लिए बेनिफिक नहीं है यहाँ पे, और बीइंग लॉर्ड ऑफ 11th हाउस वो मेलेफिक हो रहा है यहाँ पे। तो वीनस जो है वो कर्क लगन वालों के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। इट इज़ अ मेलेफिक फॉर दिस लग्न। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अब मरकरी के ऊपर। मरकरी, अब मरकरी जो है वो 3rd लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। बीइंग 3rd लॉर्ड वो मेलेफिक बन जाता है, और बीइंग दी 12th लॉर्ड वो एक न्यूट्रल है। तो मरकरी भी इस लगन के लिए मेलेफिक ही है। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, वो ये कि मून और मरकरी जो है वो एनिमीज़ होते हैं। तो लग्नेश जो है वो बुध के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता है यहाँ पे, इसलिए इस लगन के लिए बुध भी मेलेफिक रिजल्ट्स ही देता है। अब हम आते हैं अपने अगले ग्रह पे, सैटर्न पे। अब देखिए, सैटर्न जो है बाय ओनरशिप 7th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। तो बीइंग 7th लॉर्ड तो अपना मेलेफिक इफेक्ट्स तो नहीं दे सकता, बिकॉज वो लूज़ कर लिया है उसने अपना मेलेफिसेंस, और बीइंग 8th लॉर्ड वो न्यूट्रल है। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो 7th हाउस जो है वो मारक स्थान भी होता है, और 8th इज़ अ बैड हाउस। तो इस वजह से सैटर्न मेलेफिक तो हम उसको नहीं कहेंगे, बट वो शुभ फल नहीं देता इस लगन के लिए, क्योंकि बीइंग 7th लॉर्ड वो मेलेफिक है, मतलब मारक ग्रह का काम कर सकता है, और 8th हाउस का ओनर होने से ऑब्स्ट्रक्शंस तो देगा ही लाइफ में, इसलिए उसको भी हम अच्छा नहीं मानते इस लगन के लिए। तो इसलिए उसको भी हम लोग चलो मेलेफिक में ही ले लेते हैं। अब बचते हैं हमारे पास सन। जो सन है वो भी 2nd लॉर्ड है, यानी कि न्यूट्रल हाउस के ओनर हैं, बट 2nd हाउस जो होता है वो भी मारक स्थान है, इसलिए सन भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते इस लगन के लिए, उसको भी हम लोग मेलेफिक में ही लेते हैं यहाँ पे। तो जो बेस्ट प्लैनेट्स हैं कर्क लगन के लिए, वो तो आप देखिए, एक तो लगन लॉर्ड तो है ही मून, सेकंड बेस्ट प्लैनेट इज़ मार्स, एंड थर्ड बेस्ट प्लैनेट इज़ जुपिटर। यही 3 जो प्लैनेट्स हैं, यही इस लगन के लिए की प्लैनेट्स बनते हैं और अच्छे रिजल्ट्स देंगे।
बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिम लगन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी सवाल हो कर्क लगन के बारे में तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।